सकती हैं, स्पेशली जब आप इस किस्म के अवतार में हैं और फिल्म की सिचुएशन जहाँ जहाँ हो, जहाँ जहाँ आपको ले जाए, लोकेशन आपको जहाँ जहाँ ले जाए, उस हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुकता में आ जाते हैं, भावुकता के आवेश में आकर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, बोल देते हैं जो कभी संवेदनशील होती हैं। तो ऐसा कोई मौका आप लोगों के साथ आया, या अगर आया तो उसे कैसे आपने डील किया उसके साथ? एक्चुअली ये सवाल संजय जी को जाना चाहिए, बिकॉज संजय जी को देखकर ज़्यादा ही उत्सुक हो रहे थे ऑडियंस। और संजय जी के आई थिंक सारी फिल्में उन्होंने कुछ एक किरदार थे ना जो बाबू भाई, हाँ, उसके साथ बहुत खुश हुए थे। बट वी शॉट इन अमरोहा, एक्चुअली दिल्ली और अमरोहा में। एंड आई जस्ट वांट टू गिव क्यूडोज टू प्रोडक्शन एंड संदीप जी एंड हिज होल टीम, बिकॉज एक्चुअली बहुत क्राउड्स आते थे शूट पे ऑन अ डेली बेसिस, एंड दे हैड टू विद अ फेयरली लिमिटेड टीम मैनेज दोज क्राउड्स। एंड डिस्पाइट दैट हमने रियल लोकेशंस में शूट करना मैनेज किया है। क्यूडोज ऑल्सो टू आई मीन ऑल द एडी टीम। पोएट जीतू ने, मुझे लगता है मतलब हाथापाई पर ही जीतू जी का हाल क्राउड मैनेज करते करते हो जाता था। रविंदर ऑल्सो, ऑल द अदर एडीज, एंड क्यूडोज ऑल्सो टू अरविंद सर, अरविंद सर। But Sanjay ji should answer the question about crowd की excitement. वेस्टर्न यूपी बहुत कूल है शूटिंग के मामले में। ये मैं पहले बहुत डरता था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज या सब कुछ। बहुत ही कूल है, बहुत ही कूल है, बहुत आराम के लोग होते हैं। हाँ, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है यार, स्वरा भास्कर सामने स्टेज पे हैं। नो, और हाँ वो तो, लेकिन वो एक्साइटमेंट उछाल देता था, छुरी रख दूं, इट्स मतलब मज़ेदार था यार। और हमें अच्छे रिएक्शन मिले शूटिंग में ऐसे क्राउड के। क्राउड ओरिजिनल रिएक्शन है क्राउड के, हाँ, बहुत ज़्यादा ओरिजिनल। और मतलब कि वो क्राउड जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे ना कि उनको मालूम है कहाँ पे ताली बजानी है, कहाँ, तो वो अपने ही टाइप के थे बिल्कुल। उनको लगता था बहुत मज़ेदार था। इनमें वेस्टर्न यूपी अब इतनी शूटिंग हो रही है कि अब उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एक अच्छा क्राउड अगर इस तरह का मिला तो एक्टर भी रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं। आपकी तरह क्राउड मिले घंटा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स करता है एक्टर भी कि यस क्राउड कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करते हैं। हम भी कुछ और शायद उसने बहुत अच्छा पंकज और स्वरा, मैं तो स्टेज पे ज़्यादा हूँ नहीं, तो अच्छा रिस्पांस दिखा और अच्छा कुछ किया। क्यों पंकज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोल ही दे आज। अरे नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। बड़ा अद्भुत माहौल था। वो भी मजे ले रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, आनंद ले रहे थे। जब ऑडियंस आनंद लेती है तो परफॉर्मर को भी आनंद आता है, वो चाहे स्टेज हो या शूटिंग हो। ब्रेक में सुना था, अरे खाले खाले सारा हीरोइन भी यही खा रही है, एक ही टट्टी होगी। अरे मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं लोग। खाले खाले हीरोइन, खाने पीने पे भी ना यही खा रहे हैं खाना। सब तो बढ़िया क्राउड था, अब आदत होती जा रही है। अच्छा पंकज जी, अगला सवाल आपसे कि ऐसी ज़रूरत पड़ी आपको कि अंदर की औरत को बाहर निकालना पड़ा हो? अरे मैं तो बाहर, जो औरत है उसको अंदर छुपा कर रखता हूँ, ज़्यादा बाहर निकल जाती है। नहीं, बट इतने स्टेज परफॉर्मेंस वाले सीन हैं आपके, जी। तो कैसे निकाला आपने वो अपनी नहीं, अंदर? मैं थोड़ा सा, पंकज बोले, हम लोग साथ में थिएटर करते थे, तो मैंने एक नाटक इनका देखा था, फूकन का सुथन्ना, पटना में इन्होंने किया था। उसमें एक गाना इन्होंने, एक गज़ल गाया था। मैं चाहूँगा कि वो गज़ल आप गुनगुनाएं, क्योंकि उसी समय मुझे लगा कि ये आदमी जो है ना, ये एक्टर जो है यहाँ है और बॉलीवुड में अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है ये। तो वो चीज़ मुझे लानी थी, मतलब फिल्म में इनके जरिए। तो इनमें बीज जो है ना बहुत पुराना है। एक बार आप सुनाइए जरा से। नहीं, अभी माहौल नहीं है वो सुनाने का। हाँ, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो इनको बहुत प्रभावित हो गए, आप लोग नहीं होंगे। नहीं, आप देखिए, वो जगजीत सिंह की गाई हुई गजल है साहब, कौन नहीं प्रभावित होगा? गजल थी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो उसको मैंने एक प्ले में, उसको बिहार का एक फोक फॉर्म है लौंडा डांस, जहाँ आदमी औरत बन के नाचते हैं। तो मैं उस गजल को जो अस्थाई भाव से गाई जाती है उसको मैं चौगुन में ला दिया था। चौगुन पावनी समझेंगे संगीत वाले लोग कि हम, तो वैसा कुछ था। तो वो ऐसी खास बात नहीं। सुनाई दीजिए। लौंडा नाच तो आप वासेपुर से जानते हैं। हाँ, नहीं वासेपुर में किया नहीं था, उसमें तो हम खूंखार बने थे।
अरे नहीं नहीं, अभी नहीं है, वो सुना देंगे, इस फिल्म की से बात करते हैं ना। तो वही था मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मौका था कि मुझे बतौर एक्टर, अभी तक बाकी फिल्मों में लोग मुझे गुंडा बनते देखे हैं या नील बट्टे में मास्टर बनते देखे हैं, मैं नाच सकता हूँ, मेरे अंदर वो जो आपने फेमिनाइन क्वालिटी की बात की वो है, एक लौंडापना है। तो ये मौका था मुझे इस फिल्म में दिखाने का, वो आपको फिल्म देखेंगे तो दिखेगी। और हमारे साथ साथ और हमारे पास कुछ 20 ऐसे एक्टर थे जो बिहार से हैं, जो पटना से, आरा से आए थे, जो अभी मौजूद नहीं हैं, और सबने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमरोहा से हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। तो एक टीम वर्क था और आनंद आया। सौरभ, वहाँ के जो अनारकलियाँ होती हैं, लोग उन्हें खाते पीते घर की पसंद करते हैं, जैसे कहा जाता है उस तरफ। तो क्या आपको मशक्क़त करनी पड़ी, आपको वेट वगैरह पुट ऑन करना पड़ा या? मैंने नीलबट्टे में इतना वेट पुट ऑन कर लिया था कि वो चल रहा था, वो वेट अनारकली तक वो वही वेट चलता जा रहा था। बट हाँ, आई वॉज वेरी रिलीव्ड टू नो कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी इस फिल्म के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये भी अंदेशा नहीं हुआ था कि ऐसे घाघरा चोली पहन के इतनी ठंड में नाचना भी पड़ेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं थी। क्योंकि हमने ये जो सारे सॉन्ग के सीक्वेंसेस करे हैं, ये हमने हाँ मतलब जाड़ा एंड हाउ जाड़ा, आई थिंक 20 दिसंबर, हाँ 10 से 20 दिसंबर के बीच में हमने शूट किए हैं वो, amidst fog and like it was like nuts. तो या कई बार ऐसा होता था कि 3 बजे रात को गाने में, क्योंकि नाइट में एक सॉन्ग था, तो फॉग आ जाए, डीओपी बोले मैं नहीं करूँगा, तो हम बैठते थे कि एक आध घंटे में हट जाए तो फिर चालू करें। ऐसी भी नौबत आई थी। नहीं मतलब ये बहुत लंबे विमर्श का मामला है। जब हम लोग बात करेंगे तो उस ऑडियंस का पूरा सामाजिक आर्थिक हील हवाल हम लोग निकालेंगे। लेकिन एक कल्चर है हमारी तरफ, जैसे एंटरटेनमेंट एक कल्चर है, आप सिनेमा देखते हो, एंजॉय करते हो, उसी तरह ये सारी चीज़ें उस दौर की है जब सिनेमा नहीं था, जब टेलीविज़न नहीं था। अब उस समय बहुत दूसरे के ठुमरी दादरा के दौर में सारी चीज़ चल रही थी। बाद में टेलीविज़न और सिनेमा पॉपुलर होने के बाद वो बिल्कुल फिल्मी माहौल वहाँ भी हो गया। लेकिन आप 400 रुपये का टिकट दे करके सिनेमा देख पाते हो, पर आरा, बिहार या इस तरह की बहुत सारी जगहों पे आप मुफ्त में जाकर के इस तरह का मनोरंजन कर सकते हो। तो हमको ये कहना बहुत ही गलत लगता है कि वो सारे ऑडियंस जो है वो फ्यूडल मेंटेलिटी वाले लोग हैं, है ना, क्योंकि ऑडियंस की अपना एक अधिकार है, अपनी सारी चीज़ें हैं। Swara, you know, here. So basically, last year there were 216 releases, जिसमें से 203 movies नहीं चली, and the biggest reason was because it didn't reach out to the interiors of India. This being a masala film and that too from a heartland film, and your last film being a surprise hit, do you think this will actually bring in a base of audience from those interior regions? well, I hope so. I think that this is a film that actually it actually has an appeal across sections. Of course, the most obvious appeal of a film like this you would think is the heartland and the Hindi Pradesh. And if you speak in trade terms, then the B centers. But this is also a very exciting world that would create a lot of curiosity amongst an audience like yourself, amongst the multiplex audience, amongst an educated audience, amongst an audience that is increasingly becoming very aware and interested in stories that are not familiar to their world, and in stories of women. I think that that is also a trend that the Hindi film industry is seeing. So I think that actually this film has a very universal appeal, and I'm sure that Sandeep ji and his distribution team is quite aware of that in terms of where all they choose to release a film. But I will say that that the y'all as media and also the social media has done a lot of good for small films like this, because it has given us a platform of creating awareness and a buzz without having to invest. You know, we can't compete in terms of marketing budgets with the big fish of the industry, and that's a fact, and I don't think that's anything to be ashamed of. But the social media space and a certain kind of innovative marketing gives you the opportunity to be able to reach out to like a cross section of people. So yeah, and I've actually had heard responses from like very elite kind of people and from like, you know, jo security guard bhaiya who've seen the film, and everyone is like, हाँ बहुत अच्छी film है, like अरे super hit है, हमारे यहाँ की है. So it's, yeah, it does have a cross section appeal, I feel.
डेफिनेटली आई थिंक दैट अनारकली एंड मुझे ऑन रिकॉर्ड में अविनाश जी को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत खुशकिस्मती की बात होती है और बहुत रेयर बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के करियर में कि ऐसा एक किरदार मिल जाए जो इतना जिसमें इतना कुछ है और जो इतनी अपॉर्चुनिटी दे एक एक्टर को। मेरा मानना है कि अनारकली ऑफ कोर्स मेरे अब तक के छोटे से करियर की सबसे मुश्किल फिल्म रही मेरे लिए एज अ कैरेक्टर, बट ऑल्सो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हमारे दौर की अमंग्स द ब्रेवेस्ट फिल्म है अनारकली। मोस्ट इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग, एक एंटरटेनिंग तरीके से एक बहुत ही ब्रेव कहानी ये कहती है, क्योंकि लाइक सिल्क स्मिता's केस अनारकली इज नॉट अ बेचारी नहीं है, एक सिंपथेटिक कैरेक्टर नहीं, मतलब उसके साथ सिंपथाइज करना उतना आसान नहीं है। वो कई ऐसे मौके आएंगे फिल्म में जहां वो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब हद ही है, यू नो, स्पेशली तो वो मुझे लगता है अविनाश जी उन्होंने मतलब उनकी पहली फिल्म लिखी है उन्होंने, आई मीन आई थिंक रियली कंग्रेचुलेशंस टू हिम टू हैव अनलॉक्ड सच अ वर्ल्ड एंड सच अ कैरेक्टर and everyone else. I just want to, if you don't mind, have Rupa, Rohit sir, Ashwini ji if he's here, and Ravinder just come and give a little bit of comment, because I really think that they have, you know, in इस दुनिया को create करने में they've really added. So if they could come and share a little bit of how they've worked on this. Rohit sir, एकदम मतलब ऐसी जगह पे जाके बैठ गए हो कि इनको लग रहा है कि अब चलिए चलिए प्लीज। एंड राम कुमार जी जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गंदे गंदे गाने लिखे थे, रविंदर एंड राम कुमार जी ने 2 सबसे डबल मीनिंग वाले गाने भी लिखे हैं। रूपा, रोहित सर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? अश्विनी सर इफ ही इज हियर। अच्छा वो तो नहीं है। इतना अच्छा रिदम बनाया था इन्होंने ना, वो गाने में हम बिना कुछ किए नाचने लगते थे। तो